हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अभी तक जान रहे थे कि आपका जो सीएचएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है, लेकिन एडमिशन को लेके बीएचयू की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं था कि आपका एडमिशन लॉटरी पे होगा या मेरिट बेस पे होगा। इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं था। बीएचयू की तरफ से एडमिशन को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिस है, ये नोटिस आया है, ये आपको बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नोटिस को एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, नोटिस में आपको यही बताया गया है कि आपका जो एडमिशन है क्लास 6 और 9th का वो लॉटरी पे होगा और क्लास 11th का मेरिट पे होगा। तो दोस्तों, लॉटरी किस डेट को होने वाला है और मेरिट के लिए आपको क्या करना होगा, कब आपको मार्कशीट जमा करना होगा, ये इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नोटिस देखते हैं क्या आपके लिए नोटिस आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही कोविड-19 के चलते एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। और यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला देखिए, क्लास 6 और 9th का जो नोटिस है वो है थ्रू ई लॉटरी आपका एडमिशन होगा। और वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए नीचे आपको उसका डिटेल दिया हुआ है। 50% सीट जो है वो बीएचयू के एम्प्लॉय के लिए रिजर्व्ड हैं। उसके अलावा और भी रिजर्वेशन दिए हुए हैं, जैसे एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन है। लेकिन सबसे पहले 50% सीट जो है वो बीएचयू के लिए, बीएचयू के जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद अगर सीट जो जितना बचेगा उसके बाद आपको ये सब रिजर्वेशन लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसटी का लग रहा है 7.5%, एससी का 15%। और देखिए, अगर कोई सीट अगर खाली रह जाता है, जैसे मान लीजिए एससी में कोई सीट खाली रह गया, तो उसमें एसटी के बच्चों को ले लिया जाएगा। या अगर कोई एसटी में खाली रह गया तो एससी का बच्चों को ले लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो देखिए नोट में लिखा हुआ है। उसके अलावा जो थर्ड है वो है कि आपका 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 3 नंबर है उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिजर्वेशन के बाद जितने भी सीट हैं वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा या जनरल को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, वेटिंग लिस्ट ऑफ ईच स्लॉट विल बी प्रिपेयर्ड। मतलब कि एक मेन लिस्ट बनेगा और एक वेटिंग लिस्ट बनेगा। अगर आपका नाम मेन लिस्ट में है तो आपका एडमिशन कन्फर्म है, लेकिन अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तब आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एडमिशन के चांसेस हैं, क्योंकि अगर कुछ बच्चे मेन लिस्ट में नहीं जाते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट से ही बच्चों को उठाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्लास 6 का देख लिया हमने, अब क्लास 9 का देखते हैं। क्लास 9 का जो, जैसा कि हम लोग जानते थे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th मेरिट पे होगा। ठीक है, क्लास 10th के मेरिट पे एडमिशन आपका होने वाला है, जैसे कि पिछले साल हुआ था। मेरिट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये देखिए। आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स को जितना आपका आया है आपको उसको डिवाइड करना है, जितना मैक्सिमम मार्क्स है आपके सारे सब्जेक्ट में, और 100 से गुना कर देना है। यानी जितना मार्क्स आया और जितना नंबर का एग्ज़ाम हो रहा था और गुने 100 कर देना है। ओके, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे, अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो डेफिनेटली आपका मैथ में अच्छा नंबर होना चाहिए। बायो से हैं तो साइंस में आपका अच्छा नंबर होना चाहिए। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो सोशल साइंस में आपका अच्छा नंबर होना चाहिए। प्लस यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स में भी आपका अच्छा नंबर होना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स के लिए भी वही है, सोशल साइंस और हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, परसेंट मार्क में बी कैलकुलेटेड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। यानी डेसिमल के 3 अंक तक आपका जो मार्क्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा परसेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो टेबल नंबर 2 है उसमें आपको बताया गया है कि अगर दो बच्चों का सेम नंबर आ जाता है या सेम परसेंटेज आ जाता है तब क्या किया जाएगा। तब यहाँ पे पहले उसका मैथ का नंबर देखा जाएगा, अगर वो मैथ ग्रुप से है तो। फिर उसके बाद साइंस का देखा जाएगा। ठीक है, अगर बायोलॉजी ग्रुप से है तो साइंस का नंबर देखा जाएगा। फिर उसके बाद उसका मैथ का भी नंबर देखा जाएगा क्लास 10th में। ओके, कॉमर्स से है तो उसका सोशल साइंस का नंबर देखा जाएगा। प्लस इसके बाद यहाँ पे मैथ का भी नंबर और साइंस का भी नंबर देखा जा रहा है। आर्ट्स में सेम सोशल साइंस का नंबर देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, किसी का सोशल साइंस में 80 नंबर है और किसी का 81 है। ठीक है, तो 81 को सीट मिल जाएगा और 80 वालों को सीट नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे फिर से लिखा गया है, जो परसेंट मार्क्स है वो 3 प्लेस तक, डेसिमल के 3 प्लेस तक कैलकुलेट होगा। और देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये सब भी अगर मैच कर जा रहा है पूरा पूरा, तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पॉइंट है, ये देखिए, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जिसका एज ज़्यादा होगा उसको सीट दे दिया जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका वो सब भी सेम हो जाता है तो यहाँ पे आगे दिया गया है कि ओल्डर इन एज विल बी कंसिडर्ड हायर इन द मेरिट। तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको सीट दे दिया जाएगा, जिसका एज कम होगा उसको सीट नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, यहाँ पे अगर आप क्लास 11th में मेरिट में पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको अपना मार्कशीट देना होगा, तभी तो आपका मेरिट बन पाएगा। तो जो मार्कशीट जमा करने की डेट है वो है 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। ओके, तो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक यहाँ पे आपका एडमिशन पोर्टल खोला जाएगा। उसके बीच में ही आपको जमा करना है आपका मार्कशीट जो भी है, वो आपको बीएचयू की ऑफिशियल साइट पे ही जमा करना होगा। जब एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए क्लास 6 और 9th के लिए जो लॉटरी की डेट है वो है 25 अगस्त, ठीक है। यानी 3 डेट आपको याद रखना है। सबसे पहले 25 अगस्त को आपका लॉटरी होने वाला है क्लास 6 और 9th का, और फिर उसके बाद क्लास 11th का जो है मार्कशीट आपको जमा करने का डेट है 17 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हेल्पलाइन पे भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 6 का, क्लास 9th का और क्लास 11 का हेल्पलाइन नंबर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।